जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। बहन, कुछ खाने के लिए कुछ प्रसाद मिल जाए? जी बाबा जी, मैं अभी लाई। यार दिया, सुनो। यार बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए नाश्ता बना दो। अरे तुम्हारा नाश्ता ना बाद में बन जाएगा, पहले ये मुझे बाबा जी को देने दो। यार एक गिलास दूध ही गर्म कर दो। तुम्हें पता है ना, खाली पेट मेरे सर में दर्द होता है। प्लीज यार। अरे तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? दिन भर घर पे खाली बैठे रहते हो, उठ के खुद कर लो। ये लीजिए। जय शिव शंभू। सदा खुश रहो बहन, अखंड सौभाग्यवती भवा। बाबा जी खुश कैसे रहूं? हर दूसरे दिन कलेश होता है घर में। आप बताइए ना, अगर कोई उपाय हो तो जिससे कलेश कम हो जाए। देखो बहन, अगर तुम अपने घर में सुख और शांति चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना व्यवहार बदलना, क्योंकि जिस घर में स्त्री की आवाज पुरुष से अधिक होती है उस घर में कभी भी शांति का वास नहीं, उस घर में कभी भी खुशियां नहीं पनपती है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे ही हाथ में है बहन। अब तुम खुद ही देखो, मैं एक अनजान साधु हूँ और तुम मुझसे कितनी विनम्रता से बात कर रही हो। और वहाँ देखो, तुम्हारा पति परमेश्वर, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, जिसके साथ तुम्हें जिंदगी बितानी, उससे चिल्लाकर बात कर रही हो, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो और तुम उसे ऐसा जता रही हो कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही चलती है। अब तुम खुद बताओ, तुम अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार रखोगी तो तुम्हारा पति खुश रहेगा? और पति ही खुश नहीं रहेगा तो तुम दोनों भी खुश नहीं रहोगे, और तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो घर में शांति कहाँ से होगी बहन? पर बाबा जी, वो तो मेरे पति है ना, अब मुझे उनसे भी सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। अपने जीवन साथी के साथ ही तो सबसे ज्यादा सोच समझकर बात करनी पड़ती है बहन, क्योंकि जिसके साथ आपको पूरा जीवन व्यतीत करना है, अगर आप उससे ही इस तरीके से बात करो तो आप दोनों के जीवन में खटास तो आएगी। आप एक अनजान आदमी से इस तरीके से बात कर सकते हो, उसके लिए खाने के लिए ला सकते हो, तो वो तो आपके पति हैं। क्या आप उनसे 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकते? बिना सुनाए उसे चैन से खाना नहीं खिला सकते? देखो बहन, आजकल की स्त्री की यही समस्या है, उनको माता लक्ष्मी जैसा सम्मान और प्यार तो चाहिए, लेकिन श्री विष्णु जैसा अपने पति को सम्मान नहीं दे सकते। देखो बहन, माता लक्ष्मी तो श्री विष्णु जी के चरणों में होती है और तुम तो एक आम स्त्री हो। क्या तुम अपने पति की सेवा नहीं कर सकती? उनसे 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकती? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपने पति के चरण छू, खैर वो जमाना तो अलग ही था। देखो बहन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम अपने पति से सम्मान और इज्जत से बात करो। देखो बहन, तुमने मुझसे उपाय पूछा और मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, एक बात और, अगर तुमने अपने पति को भूखा रखा तो ये भगवान को चढ़ाया हुआ भोग तुम्हें कभी लगेगा नहीं। और देखो बहन, पति भी तो भगवान समान ही होता है और आशा करता हूँ कि तुम समझ गई हो। समझाना मेरा काम था, मार्ग दिखाना मेरा काम था, उस पर चलना ना चलना ये आपका काम था। जय जय जय। सुनो ना, सॉरी। क्या हुआ? तुम्हें पूजा नहीं करनी? पूजा तो मैं बाद में कर लूंगी, पहले अपने पति के पेट की पूजा तो करवा दो। और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बना के लाती हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज हो गई, मेरे लिए वही काफी है। मैं तुम्हारी किचन में कुछ हेल्प करा दूं? नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का लाती हूँ।